सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आम का सीजन है और मेरे जैसा व्यक्ति कहते हैं ना कि आम तो फलों का राजा है और साल में कुछ महीनों के लिए आता है। ऐसे समय तो लगता है कि दाल भात भुजिया के बदले आम से ही पेट भरा जाए, लेकिन ऐसे समय में चिरकुटों को टमाटर से पेट भरना है। ये टमाटर पर तांडव करने निकले। कमाल की बात है कि हम लगातार इस चीज को कर रहे थे कि षड्यंत्र इनके समझिए, अब तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सामने आ गया। इनने नैरेटिव कैसे गढ़ा है पीटीआई के माध्यम से। फिर मुझे वो खेल याद आता है कि जब गुजरात में हुआ था, ये तिहाड़ रिटर्न संपादक जो है वो उस समय जी न्यूज में रिपोर्टर था। उसने एक फर्जी खबर बनाई मोदी के खिलाफ। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्रिया के पराप प्रतिक्रिया। देश का सबसे नामचीन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिना इंटरव्यू किए उस खबर को, उस तिहाड़ी के खबर को उठा करके चला दिया। और जब माफी मांगा, पूरे देश में षड्यंत्र कर दिया। माफी मांगा तो सिर्फ गुजरात संस्करण में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। आज पीटीआई ने वैसी ही साजिश कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक विद्रोह कराने की साजिश और उसके बाद चुप्पी। ये षड्यंत्र हिला देने वाला है। सबसे पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर आपसे आपको उसकी व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। ये पीटीआई की खबर के हवाले से त्रस्त दिल्ली वासी अब टमाटर से आंसू रोने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर टमाटर की इस लूट का सबब क्या? ये मनीष जी दूसरा ये तो दूसरा है। नहीं, मैं इसको वहां से किए उठाता उसी से है, लेकिन हाँ। ये कहां से चीजें उठती है उस चीज को समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने पहले उठाया। ये देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है। वो मैंने इसलिए पहले दिखाया कि कैसे इसका इंपैक्ट न्यूज चैनलों पे पड़ता है। ये पीटीआई की खबर है। माफी मांगी इसने, पीटीआई ने माफीनामा। और जो मैं माफीनामा का जिक्र इसलिए कर रहा था कि ऐसा ही माफीनामा एक फर्जीवाड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया था 2002 के गुजरात दंगे में, उत्पाद गुजरात जलाने के बाद। ये सब देश को जला देते हैं, उसके बाद छोटा सा ये माफीनामा। तो हम पत्रकार हैं, हमारी नजर पड़ गई, लेकिन जो फसाद पूरे टेलीविजन चैनलों पे उत्पात हो गया, टेलीविजन चैनल तो नहीं कहने आएगा कि पीटीआई ने माफी मांग ली है। अर्लियर टुडे पीटीआई ट्वीटेड, ये पीटीआई खुद लिख रहा है, स्टोरी अबाउट vegetable vendor in Varanasi hiring bouncer in light of high price of tomato. It has since come to our notice that the vendor is a worker of समाजवादी पार्टी। ये कह रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का वर्कर था और हमसे गलती हो गई और हमने ये खबर चला दी। ये खबर इसने चलाई है कितने बजे? 7:58। ये तो माफी मांगी है इसने मनीष जी कल। हाँ, 7:58 पर माफीनामा। मतलब दिन भर उत्पात और फिर माफीनामा। जरा सतीश जी से आने से पहले देख लें कौन थे उत्पात करने वाले, जिसके लिए पीटीआई ने कहा समाजवादी पार्टी के वेंडर थे। ये देखिए समाज, ये कितना नजदीकी है। ये पहले देखिए अखिलेश यादव के साथ इसको, और फिर इसका उत्पाद देखिए, बनारस में टमाटर की सुरक्षा में लगे बाउंसर। गेट प्लस सुरक्षा टमाटर को, ये इंडियन यूथ कांग्रेस ट्वीट कर रहा है, रणविजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, ये सुप्रिया भारद्वाज जो मतलब क्या है समझ लीजिए इसको, ये रिपोर्टिंग करती है, बच्ची है अभी, लेकिन पूरी राहुल गांधी से इसका। और अखिलेश यादव ने स्वयं ट्वीट किया, मतलब अपने बाउंसरों से खेल करवा करके। और ये देखिए आपको ये क्रेडिट जो है पीटीआई ने, चूंकि इसमें बड़ा क्रेडिट लिया है, एक पत्रकार के रूप में मैं समझा रहा हूं आप जरा सा, कि आप इस फोटो को जरा देखेंगे तो इस फोटो की आप कॉपी नहीं कर सकते, चोरी कोई नहीं कर सकता। मतलब पीटीआई की एक्सक्लूसिव खबर है ये। अब बता रहा हूं मनीष, अब बताता हूँ मनीष जी पूरा माजरा क्या है। ये दर्शक जाने कि टमाटर इस समय 100 रुपए 80 रुपए खैराती न्यूज चैनलों पर लगे हैं। पीटीआई ने खबर फ्लैश की अपने ट्विटर से और एजेंसी पे कि बनारस में एक सब्जी वाला, उसने बाउंसर हायर किए कि कहीं उसके टमाटर लूट ना लिए जाएं। यानी तो समझिए टमाटर के दाम को लेके कैसा माहौल बनाया गया। और आपको भी मनीष जी ने दिखाया कि वो अखिलेश यादव ने रिट्वीट किया, और वो एक वो रणविजय सिंह है, वो सोचता जब वो पैदा हुआ तब पत्रकारिता पैदा हुई थी, और उसके साथ ही पत्रकारिता इस धरती से चली जाएगी। तब महान पत्रकार उसने भी ट्वीट किया। तो ये करके मतलब इसको पूरी तरह से फैलने का पूरा मौका दिया गया। 10-12 घंटे ये वायरल हुई, कुछ न्यूज चैनलों पे भी चली। ये पीटीआई की कृपा से। अभी बताता हूँ पीटीआई का रोल क्या है इसमें। और जब 12-15 घंटे खूब फैल गई, खूब इसकी वायरल हो गई पूरे देश में, न्यूज चैनलों ने भी उसको चला दिया, तब मनीष जी पीटीआई ने आके माफी मांगी कि ये खबर गलत है। वो जो दुकान पे बाउंसर खड़ा करके आदमी था,
वो नौटंकी कर रहा था, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। और वो कोई पीटीआई ने अपने बड़ा इनकी नैतिकता नहीं जाग गई थी। वो वहां पे बनारस में मैंने कहा ना, सोशल मीडिया इनको कुछ ही घंटे में नंगा कर देता है। तो सोशल मीडिया पे ताबड़तोड़ वर्षा होने लगी कि ये तो नेता है, इसके अखिलेश यादव के साथ फोटो, इसकी शिवपाल यादव के साथ फोटो, नेतागिरी करते हुए फोटो। इसने जानबूझकर, यानी पीटीआई ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एक सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रची। जो अब ये खबर हम लोग इसलिए लाए ताकि आप लोग जरा समझिए। जो मैं कहता हूं दिल्ली की दलाल मीडिया, ये है दलाल मीडिया, इनकी दलाली का ये आपको नंगा एक उदाहरण है, नंगा। और ये क्यों है ये भी जरा बता दूं कि मनीष जी, इस समय पीटीआई जो इस देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी थी, न्यूज एजेंसी, और बड़ी सम्मानित एजेंसी थी, ये भी बताऊं। आज से कुछ साल पहले तक इस पर एक आदमी आके बैठा, वाइस चेयरमैन बना, उसका नाम है अविक सरकार। वो इसी एबीपी न्यूज का ही, एबीपी न्यूज का वो इसका तो मालिक ही है वो कलकत्ते से अखबार निकलता है, आनंद बाजार पत्रिका। बंगाल की हिंसा में मीडिया कितना गंदा रोल होगा ये भी जरा इसी से समझ में जाइए कि वो अविक सरकार जब से आके पीटीआई में बैठा है, ये पीटीआई की पहली माफी नहीं है, कम से कम 1 दर्जन बार उसको माफी मांगनी पड़ी कि उसने झूठी खबर फ्लैश की। और संयोग यह है कि आज तक पीटीआई की कोई भी खबर एंटी कांग्रेस झूठी नहीं निकली। उसकी जो भी खबर बाद में वो माफी मांगता है, वो या तो सरकार के खिलाफ होती है, या भाजपा के खिलाफ होती है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ होती है। ये कारनामा इस पीटीआई कर रही है, क्योंकि वो अविक सरकार जो टेलीग्राफ अखबार दिल्ली कलकत्ते का है, वो उसका मालिक है। और वो कितना कुकर्मी है ये भी समझ लीजिए, को नरेंद्र मोदी से क्यों जला बैठा है। मनीष जी, पहले वो तलुए चाटा करता था कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको मिट्टी मोल एक जमीन दे दी, बिल्कुल हाईवे पे कलकत्ते के पास। और उसने वो जमीन ली, जरा फर्जीवाड़ा समझिए, बड़े पत्रकारिता, नैतिकता और सिद्धांत समझाते हैं देश की सरकार और हम लोगों को। मनीष जी, मिट्टी मोल कुछ रुपए फुट पे इसको जमीन दे दी गई। इसने कहा कि हमको वहां प्रेस लगानी है, हमको पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म के लिए वहां हमको ऑफिस बनाना है, प्रेस लगाएंगे। इसको बहुत बड़ी जमीन वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने दी, और इसने वहां एक ईंट नहीं लगाई प्रेस के नाम पे। और 8-10 साल बाद इसने वहां नाटंकी शुरू की कि अब इसको जरा प्रेस नहीं, अब हम इसमें हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। और दर्शक ये जान ले कि उस जमीन की कीमत जो इसको मिट्टी मोल कम्युनिस्टों ने दी थी, उस जमीन की हाउसिंग सोसाइटी, उस जमीन की बाजार कीमत 500 करोड़ रुपए थी। कम्युनिस्टों ने वो काम नहीं किया, उन्होंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। तो ये उस समय 2011 में ये खुलकर ममता बनर्जी का जमकर समर्थन कर रहा था। ये समझिए कैसे बिकते हैं ये। इसने खूब खुलकर समर्थन किया, कम्युनिस्टों के खिलाफ खूब आग उगली। जब सत्ता बदल के आ गई तो ममता बनर्जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी, ममता बनर्जी ने भी इसको नहीं जमीन दी। तो याद करिए 2014 में नरेंद्र मोदी किसने गाने शुरू किए कि ये ममता बनर्जी को गरियाना। ममता बनर्जी ने इसको सार्वजनिक मंचों से बहुत गाली बकी, इसको बड़ी बुरी तरह अपमानित किया। लेकिन ये 2014 में मोदी के साथ आया। जब मोदी से भी इसका काम नहीं बना तो ये फिर मोदी के ऊपर गया, पलट के ममता की गोदी में जाके बैठा हुआ आजकल। इस कदर ये 500 करोड़ मिट्टी मोल जमीन पत्रकारिता का नीलाम करके उसको कन्वर्ट करा रहा था कि हाउसिंग सोसाइटी में करा। तो वो है अविक सरकार। अभी मनीष जी एक वीडियो आपको दिखाएंगे तो आपको उसका थोबड़ा भी दिख जाएगा और ये समझ जाएगा उसको कितना अपमानित किया था। वैसे मैं बता दूं कि जो अनुपम खेर का बड़ा चर्चित भाषण था इसी के अखबार के समारोह में, जब उन्होंने वो जस्टिस गांगुली, एक दलाल था रिटायर्ड जस्टिस, और एक ये, इन दोनों को अनुपम खेर ने बुरी तरह से धोया था। आपको याद आ गया होगा, अभी देखिए छोटी सी क्लिप है तो और याद आ जाएगा। तो वो वही सबसे अहम बात ये है कि पीटीआई को माना जाता है कि हम लोगों को जब जर्नलिज्म में हम लोग आए तो पीटीआई मतलब कोई खबर यदि पीटीआई ने चला दी है तो वो ब्रह्म वाक्य मान हो गया। सही भी था मनीष जी, वो सही भी था, इतनी सम्मानित थी, यही उसकी साख थी। लेकिन जब से ये अविक सरकार आके बैठा है तब से उससे गलती के नाम पे कुकर्म हमेशा होता है। ये हाथ दिखा दिए ताकि दर्शक भी याद आ जाए। उसमें सबसे हाथ में बुड्ढा दिखेगा, आप वही है वो। This is a great country. Let's tolerate the intolerance of Kashmir. He's the only prime minister who has visited Kashmir thrice on a Diwali day. ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस है। My friends, this is a great country. Let's tolerate the intolerance of these people. You know what I think? Who is the most tolerant people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country.
and can't even say to each other that we are wrong, we are so sorry, this is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other, क्या करें, फंस गए, कहां फंस गए हम लोग भाई. That is the tolerance that you have shown, but show that tolerance once in parliament and let the parliament. ये tolerate that person. ये वही जो आप बैक में आप देख रहे होंगे, ये बैक में जो Diwali is always spent in Kashmir. He's the only बैनर. क्या करें, फंस गए, कहां फंस गए हम लोग भाई. That is the tolerance that you have shown, but show that tolerance once in parliament. ये बुड्ढा जो है, यही है अविक सरकार. ये पूरा पीटीआई का, इसने पीटीआई की साख धाक और पूरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया. ये केवल अपने मोदी के खिलाफ निजी दुश्मनी निकाल रहा है. कि ये अक्सर हो जाता है कि पीटीआई बाद में माफी मांगती है. इसने जो देश की सर्वाधिक साख जिस न्यूज एजेंसी की थी, उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहा है. अपनी रंजिश, अपनी बेईमानी का ये बदला ले रहा है. मैंने कहा 500 करोड़ की जमीन, किसी आज उसका पूरा डिटेल देता हुआ, फिर टाइम हो जाएगा तो किसी दिन बताऊंगा इसका पूरा कुकर्म. तो ये एबीपी न्यूज और आनंद बाजार, ये है कि ये खेल वाराणसी में किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र है. तो समझ लीजिए कि एक दंगा कराने की साजिश थी और टमाटर को इतना बड़ा बना दिया कि जब आप किसी चीज में फंस नहीं रहे. अरे हर साल बरसात के मौसम में टमाटर, प्याज, आलू की कीमत बढ़ जाती है थोड़ी सी. और टमाटर भाई, दूसरी चीज की तरह टमाटर तो ऐसा नहीं कि टमाटर के बिना जिंदगी नहीं चलेगा. उस पर आता हूँ मनीष जी, अभी उस पर आता हूँ. पहले इस पे कि खाली पीटीआई ने तो उसकी शुरुआत की. और मनीष जी न्यूज चैनलों पे वो बाउंसर देके सब्जी टमाटर बिक रहा है. ये न्यूज चैनलों को, अपने उन रिपोर्टरों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए. नहीं करेंगे क्योंकि इनकी साजिश में शामिल है. वो जाके वहां खबर बना रहे थे, उसकी फोटो खींच रहे थे, उनकी दीदे नहीं थे, उनके फूट गई थी आंखें कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है, ये नौटंकी हो रही है. पूरे देश को इस पीटीआई ने और ये तथाकथित खैराती न्यूज चैनल, इन्होंने पूरे देश को 12-13 घंटे तक लगातार झूठ परोसा. तो हम और मनीष जी जब कहते हैं कि दिल्ली की दलाल मीडिया, तो आज इनकी दलाली का, इनके प्रतिशोध का समझिए, ये इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि बाद में खुद आके माफी ये मांग रहे हैं. और मनीष जी ने जो अभी बात की कि ये जो 100 रुपए किलो टमाटर का तमाशा बन रहा है, तो मनीष जी दर्शकों को हम लोग बता दें कि 2013 में भी ये टमाटर 100 रुपए किलो ही बिक रहा था जुलाई में. जरा मनीष जी खबर दिखा दीजिए. ये 5 जुलाई 2013 की खबर है. अब देखिए 5 जुलाई 2013 को भी 100 रुपए. सोचिए 2013 में उस 100 रुपए की क्या कीमत रही होगी आज की अपेक्षा. बस ये 2013, ये टाइमलाइन देख लीजिए. आज तक का इन्हीं का है, ये सोनिया गांधी के देवर जी का चैनल का है, उस चीज का 5 जुलाई 2013 का ये टाइमलाइन है. और उस पे लिखा हुआ है कि 100 रुपए हो गया टमाटर. मतलब 13 साल पहले ये 100 रुपए टमाटर था, और 10 साल पहले, और आज फिर 100 रुपए हो गया. तो ये तांडव नीचे दिखा दीजिए मनीष जी, नीचे. ये षड्यंत्र अपने आप में दिखाता है कि ये षड्यंत्र दिखाता है कि खेल क्या है. ये षड्यंत्र दिखाता है कि सही मायने में खेल है कि लाल टमाटर आसमान छूती कीमतों से ऐसा कहा ढाया कि लोगों के चेहरे एकदम से लाल हो गए हैं. ये दरअसल पूरी तरह से षड्यंत्र इस रूप में होता है. आपको पूरी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये नीचे पूरा को. हाँ दाम, अरे इसको क्लिक करिए. हाँ ये नीचे लाल वाला जो पोर्शन है, 10-20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज पूरे 100 रुपए किलो बिक रहा है. पता नहीं आने वाले दिनों में टमाटर का भाव कितना और बढ़ेगा. आलम यह है कि अब तक 100 रुपए किलो टमाटर खरीदने से पहले लोग 100 बार नहीं 1000 बार सोच रहे हैं. ये खेल है, लुटेरा हुआ टमाटर. ये 5 जुलाई 2013 की खबर है. यानी 5 जुलाई 2013 को दिल्ली और देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा था. और वो जो मनीष जी ने कहा कि 2013 के 100 रुपए और 2023 के 100 रुपए में बड़ा अंतर है, वो लोगों की सैलरी में आसमान धरती का अंतर हो गया है. और ये बता दूं कि ये मैंने इसलिए इस खबर को निकाल के रखा. मैंने देखा वो एक किसी डिबेट में बैठा था, वो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, वो भदौरिया एक है, जिसने योगी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कर दिया था, तो 2 महीने फरार रहा था. जैसे गिरहकट, जेब कतरे चोर फरार हो जाते हैं, तो यूपी पुलिस उसको ढूंढ रही थी और वो फरार था चोरों की तरह. एक नेता चोरों की तरह फरार हो, पुलिस उसको ढूंढ रही हो, समझ कितना शर्मनाक होगा. लेकिन वो टमाटर लेके बैठा था. वो बराबर वो दुनिया की बातें हो रही थी इधर उधर की, लेकिन वो टमाटर की बात कर रहा था. टमाटर लिए बैठा था.
तो ये खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 5 जुलाई 2013 को समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे और ये सरकार बने समझिए 1.25 साल बाद, 15 महीने 18 महीने हो चुके थे। तो ये 2013 में 100 रुपए किलो टमाटर अगर बिकवाएं तो ये बड़े साधु, ये बड़े समझदार, ये बड़े ईमानदार। और अगर 2023 में 100 रुपए किलो टमाटर बिके तो अनुराग भदौरिया टेलीविजन पे लेके टमाटर बैठेगा, ये खैराती बजाएंगे मंजीरा और झाल। तो ये समझिए कि किस तरह से इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री खिलाफ ये कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सच नहीं बताते कि असलियत यह है मनीष जी कि जुलाई के महीने में टमाटर महंगा होता है। ये जुलाई 2013 में भी 100 रुपए किलो था, आज भी 100 रुपए किलो है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगा। ये जानबूझ कर तमाशा बनाते हैं, जैसे कि एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं। तो इन नेताओं का, भदौरिया जैसे नेताओं का तो उनको मैं क्या कहूं, वो तो इनका तो गोरख धंधा, वो तो इतनी बेशर्मी से बने। उनको याद दिला दें, जो दर्शक को जरा पहुंचा भी देंगे खबर, ये डिबेट कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था इस उत्तर प्रदेश का, जुलाई 2013 में मुख्यमंत्री बने, उसको 15 महीने हो गए थे, तब 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था। तो भदौरिया का ब्लैक कर रहा था क्या, कि काला बाजारी ये कर रहा था, ये उसका कमीशन खा रहा था। और आज 2023 में जब ये मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ लेके बैठे हैं, तो ये बड़े, लेकिन इस देश का मीडिया मनीष जी, पहले पीटीआई और अब इसकी बात की, और अब मनीष जी जो अब दर्शकों से कहूंगा कि इस अब अगला जो चरण है लोगों का, मैं जोड़ दूं कि एक वीडियो मैंने दिखाया था कपिल सिब्बल से पार्लियामेंट के अंदर, मैं उस समय पार्लियामेंट में था, ये मेरे ख्याल से 2011 की बात है, और वो हम लोगों ने भी इंटरव्यू, बवाल मचा था उस पे कपिल सिब्बल के रिएक्शन से, और उसका टीवी चैनलों में की खबर दिखाया जाए कि नहीं दिया है। कपिल सिब्बल ने कुछ मीडिया के साथ बदतमीजी की जब उससे पूछा गया कि प्याज 100 रुपए हो गए, टमाटर भी 100 पार हो गया था। ये 2011 की मैं बात बता रहा हूं। और उसने कहा गुस्से में एकदम धकियाते हुए कि मैं बेचता हूं क्या टमाटर, मैं बेचता हूं क्या प्याज, व्यापारियों से बात करो, सरकार बेचेगी क्या टमाटर। ये कपिल सिब्बल की भाषा थी, और बहुत देर तक ये चला कि इस खबर को रोक दिया जाए, बहुत बवाल मचा था इस पर। सोचिए कि वो देश का कानून मंत्री रहा, वो आदमी अपने आप को इतना विद्वान समझता, और बदतमीजी ना सिर्फ की मीडिया के साथ, कहा टमाटर हम बेचेंगे, हम प्याज हम बेचते हैं, ये व्यापारी बेचता है। ये 2011 की बात है। 100 रुपए उस समय भी प्याज था, 40 रुपए प्याज हुआ था सर। मुझे लगता है कि उस समय शायद सुषमा जी चीफ मिनिस्टर थी और सरकार चली गई थी। तो ये हर सीजन में प्याज और टमाटर, बारिश होती है, ये बढ़ता है, लेकिन उसका षड्यंत्र किस रूप में होता है कि जब जैसा लग रहा कि, और हर कोई जान रहा है कि महंगाई पर यदि ईमानदारी से कोई सोचे तो किस कदर कंट्रोल है इतना सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन ये साजिश बनारस में एक युद्ध, एक गृह युद्ध की तरह की थी, एक बड़ा षड्यंत्र था। मुझे लगता है इसे सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं मनीष जी, सूचना प्रसारण मंत्री पता नहीं कौन कितनी गहरी नींद में सो रहा है, तो ये सब नंगा नाच रहे हैं ये लोग। ये सब उसी मंत्रालय के अधीन आते हैं, इनको कुछ नहीं होगा, ये चाहे जितना जहर फैलाएं, इसीलिए बेलगाम है। बाद में इनको मालूम, जब इन्होंने 10-15 घंटे उस जहर को फैला लिया, तो आगे कह दिया कि हम तो माफी मांगते, वो खबर गलत थी, लेकिन वो तब तक पहुंच चुकी थी व्हाट्सएप और कहाँ के जरिए।